हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड लास्ट जो लेक्चर था, कन्वर्जेंस इन मेजर, उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। और कन्वर्जेंस इन मेजर से रिलेटेड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, एफ रिज थ्योरम। और इस थ्योरम को करने के बाद इससे रिलेटेड सम मोर इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो थ्योरम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, एफ रिज थ्योरम, ये थ्योरम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चांसेस रहते हैं कि अल्टरनेट ईयर्स में जरूर आ जाती है। अगर लास्ट ईयर नहीं आई होगी तो इस बार आपके एग्जाम में जरूर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर आई हो तो इस साल ना आए, रिपीट भी हो जाती है कई बार। और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी थ्योरम, बिल्कुल इजी प्रूफ है। बस हमें कन्वर्जेंस इन मेजर का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमने पहले की है, उस रिजल्ट का हमें पता होना चाहिए। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, एफ रिज थ्योरम, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस। एफ एन क्या है? सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस विच कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ। यानी एफ एन जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ, ये गिवन है। और हम प्रूव करना चाहते हैं देन देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस एफ एन के ऑफ एफ एन विच कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने प्रूव किया था कि अगर एफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है तो कन्वर्जेंस इन मेजर हमेशा होता है। लेकिन हमने एक एग्जांपल किया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ है तो वो कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, एफ रिज थ्योरम ने क्या कहा, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा, लेकिन हम इस एफ एन सीक्वेंस की एक सब सीक्वेंस एफ एन के ऐसी फाइंड आउट कर सकते हैं जो कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी। एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो या ना हो, लेकिन हम उसकी एक सब सीक्वेंस एफ एन के ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इजी प्रूफ। बस हमें पता होना चाहिए कन्वर्जेंस इन मेजर का क्या मीनिंग है, और एक दो रिजल्ट्स बताओ तो इसको आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे पास गिवन है कि एफ एन जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ है। तो अब हम टू सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर द टू सीक्वेंस 1 upon n एंड 1 upon 2 raised to the power n। हम 1 upon n और 1 upon 2 raised to the power n लेकर चल रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी किसी बुक में 1 upon n के प्लेस पर यहाँ जो सीक्वेंस है वो एप्सिलॉन n और यहाँ डेल्टा n गिवन होती है, लेकिन मीनिंग वही रहता है। हमने जो चूज किया है 1 अपॉन n और 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n इसलिए चूज किया है क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के प्लेस पर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये जो वैल्यूज होती हैं, ये वैल्यूज हमें और माइंड में पिक्चर क्लियर कर देती है। तो अगर नहीं करना चाहें तो एप्सिलॉन और n और डेल्टा n लिख के भी करेंगे तो भी उसका मीनिंग वही बन जाएगा। लेकिन एक बार हम पहले 1 अपॉन n और 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n की हेल्प से देखते हैं, फिर हम एप्सिलॉन n और डेल्टा n की फॉर्म में भी देखेंगे तो भी मीनिंग दोनों का सेम बनेगा। लेकिन पहले ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनकी हेल्प से जब हम ये जो सब सीक्वेंस फॉर्म करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही सब सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं लेट अस कंसीडर टू सीक्वेंसेस, एक तो है 1 अपॉन n और एक है 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n ऑफ रियल नंबर्स सच दैट कि 1 अपॉन n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। आपको पता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करते तो 1 अपॉन n 0 हो जाता है। और दूसरी जो ये 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n है, इससे हम सीरीज बना रहे हैं, समेशन 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। आपको पता है इनफाइनाइट जीपी है ये जो वैल्यू है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट जीपी। अगर सम सॉल्व करोगे तो a अपॉन 1 माइनस r, उससे सॉल्व करते हो तो ये जो सम है वो क्या आ जाता है 1। तो ये जो 1 है और फाइनाइट है, तो कई बार क्या होता है इसको एप्सिलॉन n कह देते हैं, तो यहाँ कह दिया जाता है एप्सिलॉन n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और ये वाला जो पार्ट है इसके लिए लिख दिया जाता है समेशन डेल्टा n, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू डेल्टा, और दिस इज फाइनाइट, फाइनाइट ले लेते हैं हम, मीनिंग वही रहता है। तो जहां हम 1 अपॉन n 1 अपॉन 2n लिख रहे हैं, 2 रेज़ टू द पावर n लिख रहे हैं, वहां आप एप्सिलॉन n डेल्टा n लिख के भी सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन
उससे पहले आप एक बार इस कॉन्सेप्ट से समझ के देखना, आपको लगेगा हाँ वाकई बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो इसके लिए अब हम ये कह रहे हैं कि 1/n तो क्लियर है, जीरो को टेंड करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये जो सम है इस सीरीज का वो 1 होता है, यानी फाइनाइट है। इनका हम आगे यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से जो ये हमारा ये रिजल्ट है, fn सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू f वाला जो रिजल्ट है, इसकी हेल्प से, क्योंकि हमारे पास fn कन्वर्जेस इन मेजर टू f दिया हुआ है, इनकी हेल्प से हम n के प्लेस पर nk और fn के उससे एक सब सीक्वेंस बनाएंगे। fn की हेल्प से कन्वर्जेंस इन मेजर का रिजल्ट यूज करके हम fn के एक सीक्वेंस फॉर्म करेंगे, और fn के जो सीक्वेंस होगी वो fn सीक्वेंस की क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस। fn के जो है वो क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस ऑफ fn, और उस सब सीक्वेंस को हम क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बिल्कुल इजी रिजल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करें, वी नाउ चूज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस nk। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3, बीच में इक्वल का साइन भी आ जाए कोई नहीं, तो मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एज फॉलोज। तो इसमें जनरली देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये जो पार्ट है, लेट n1 बी द पॉजिटिव इंटीजर, लेट n1 बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट मेजर ऑफ, ये जो n1 को भूल जाओ आप एक बार, हम अगर ये कहते हैं fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f इन मेजर है, fn सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू f है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ x सच दैट मॉड fnx माइनस fx इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, और इसकी जो मेजर फाइंड आउट करते हैं ये मेजर लेस देन डेल्टा होती है। कन्वर्जेंस इन मेजर वाला जो पार्ट है वो हम ये रिजल्ट यूज करते हैं कि अगर fn सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू f है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो x जिनके लिए fnx माइनस fx का मोड ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है, उसकी मेजर अगर लेते हैं तो वो मेजर लेस देन डेल्टा होती है, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो उसी हेल्प से यहां हमने यहां पहले एप्सिलॉन जो है, इस एप्सिलॉन के प्लेस पर क्या वर्ड यूज कर दिया, 1, और ये जो डेल्टा है इस डेल्टा के प्लेस पर हमने किया, जो डेल्टा आना चाहिए था डेल्टा के प्लेस पर क्या यूज कर दिया, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रिजल्ट होल्ड करेगा तो n की वैल्यूज के लिए होल्ड करेगा, तो उनमें से एक जो n की वैल्यू है वो हमने क्या ले ली, n1। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n1, एक पॉजिटिव इंटीजर n1 ऐसा होगा जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। भाई जब n की वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो उनमें छोटे से छोटी n की वैल्यू, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा, और उस n की स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, n1। तो n1 ऐसा है जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। किसकी हेल्प से बनता है ये, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर। सच ए नंबर n1 एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारे पास गिवन है fn सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू f, तो ये n1 आ गया अब मेरे पास। अब n1 के हेल्प से मैं n2 फाइंड आउट करूंगा। ये जो n1 n2 फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस वे में है कि जनरली आप देखते हो n की वैल्यू जो है, मान लो वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है, तो n1 मान लो मेरे पास 2 आ गया, n2 मेरे पास 5 आ गया, n3 मेरे पास 7 आ गया। तो मैं जो सीक्वेंस, पहले मेरे पास fn सीक्वेंस थी, fn सीक्वेंस मतलब f1 f2 f3 एंड सो ऑन थे, लेकिन अब मैं fn के सीक्वेंस बनाऊंगा सब सीक्वेंस, तो उसमें क्या बनेंगे मेरे पास fn के में, fn1 fn2 fn3 एंड सो ऑन। fn1 का मतलब क्या होगा, f2, fn1 का मतलब क्या होगा, f2 f5 f8 f10, मतलब ये जो सीक्वेंस थी इस सीक्वेंस में से हम उसकी एक सब सीक्वेंस ले रहे हैं, और उस सब सीक्वेंस को हम क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। fn सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंस इन मेजर गिवन है, लेकिन वो कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम लास्ट लेक्चर में एग्जांपल में प्रूव कर चुके हैं कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f, कन्वर्जेस इन मेजर टू f थी, लेकिन वो कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर नहीं थी। तो यहां हम सब सीक्वेंस को प्रूव करेंगे कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी। तो उसके लिए एक तो n1 आ गया मेरे पास। अब n1 क्या आ गया भाई, जो मैंने एप्सिलॉन 1 को 1 ले लिया, और डेल्टा 1 को, जो मैं कह रहा हूं ना एप्सिलॉन एन डेल्टा एन कहेंगे, तो उसी वे में से एप्सिलॉन 1 को 1 यूज कर दिया, डेल्टा 1 को 1/2 यूज कर दिया। तो उससे ये वाला मेरा पार्ट हो गया, क्योंकि ये रिजल्ट फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1 के लिए ट्रू होगा, तो उसमें से मैंने n1 ले लिया, पहला नंबर n1 के लिए ले लिया। यानी अगर मैं यहां लिखता, यहां n लिख सकता था,
एन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन वन है। तो इसमें से मेरे पास क्या आ गया, एन इज इक्वल टू एन वन, और फिर वो मैं यहाँ पर्टिकुलर एन इज इक्वल टू एन वन भी लिख सकता हूँ। पहले तो फॉर ऑल एन के लिए कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर एन वन के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। जब एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन वन, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन वन के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं एन वन लिखता हूं एन के प्लेस पर, तो उसके लिए भी ये मेरा रिजल्ट होल्ड करेगा। तो अब इसके बाद देखो, ये मेरा पार्ट था ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन हाफ। अब आगे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यही वाला पार्ट, अभी एक बार n2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, n2 डायरेक्ट ना भी लिखें तो अगर मान लो मेरे पास इस n2 को भूल जाओ, अगर मेरे पास यहाँ n होता, तो क्योंकि कन्वर्जेंस इन मेजर गिवन है, यहां मैं एप्सिलॉन की वैल्यू, डेफिनेशन क्या कहती है, एप्सिलॉन की वैल्यू भी कुछ पुट कर सकते हो और डेल्टा भी कुछ ले सकते हो आप। अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लेता हूं और डेल्टा की वैल्यू 1/2 स्क्वायर ले लेता हूं, एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लेता हूं और डेल्टा की वैल्यू 1/2 स्क्वायर ले लेता हूं, तो भी तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा, तो भी तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। और ये रिजल्ट होल्ड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि n के लिए n ग्रेटर देन और इक्वल टू m कहेंगे, तो उसमें से n2 एक नंबर ऐसा आ जाएगा जिसके लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। और जनरली आप देखोगे पहले ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 थी और वैल्यू लेस देन हाफ थी, यहाँ ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ है, उससे ज्यादा वैल्यूज हम ले रहे हैं, और ये यहाँ ये वाला पार्ट कम कर दिया, ये वाला पार्ट तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ लेस देन हाफ था, यहाँ लेस देन हाफ स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट में लेस देन 1/2 क्यूब होगा। तो यहां से जो ये n की वैल्यूज होंगी, पहला वाला रिजल्ट n1 के लिए ट्रू है, तो दूसरा रिजल्ट जो ट्रू होगा n की वैल्यूज के लिए, वो n1 से बड़ी वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो n1 से नेक्स्ट आएगी, n1 से पहले नहीं आएगी। क्योंकि जब ये वाला पार्ट लेस देन हाफ है और इसमें मान लो मेरी n1 की वैल्यू 3 है, सबसे छोटे वाली पहले वाली वैल्यू लेता हूं, 3 4 5 सबके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो मैंने 3 चूज कर लिया। फिर उसके बाद जो ये रिजल्ट यहाँ लेस देन हाफ था, ये लेस देन 1/2 स्क्वायर है और कम ले रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू 1/4 से भी छोटी हो, तो वो जो n की वैल्यू आएगी, n2 कहें या n कहें या k कहें, वो इस n1 से बड़ी आएगी, इससे नेक्स्ट कहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट लेस देन हाफ था और ये वाला पार्ट लेस देन 1/2 स्क्वायर है, 1/4 है। तो इसके लिए यही करें, डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। लेट n2 बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि जो n2 होगा वो n1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, एंड इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। जब n के लिए कर रहा था, n के लिए कर रहा तो n की वैल्यू n2 के लिए भी ये करेगा। n2 के लिए मेरे पास ये आ गया, जैसे मेरा ये जो पार्ट था, इसको मैं अगर चाहता एप्सिलॉन n डेल्टा n कहते, तो ये मेरा एप्सिलॉन 1 हो जाता, ये मेरा डेल्टा 1 हो जाता, ये मेरा एप्सिलॉन 2 हो जाता, इसको मैं क्या लिख सकता था, डेल्टा 2। दिस वैल्यू इज लेस देन डेल्टा 2 के लिए मेरे पास n2 आ गया। फिर यहां मैं एप्सिलॉन 3 पुट करता और यहां डेल्टा 3 पुट करता, तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाता है, n3, और एप्सिलॉन 3 कहो या यहां मैं क्या कह सकता था, 1/3, और ये 1/2 क्यूब, उसके लिए मेरे पास क्या आ जाता, n3, n4, n5 एंड सो ऑन nk। Continuing in this process, we get a positive number nk greater than or equal to nk minus 1 such that the measure of x such that mod fnk minus fk fx fnkx minus fx is greater than or equal to 1/2 1/3 1/4 लिख रहे थे 1/k, और टोटल पार्ट की मेजर लेस देन 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब लिख रहे थे 1/2 raised to the power k, क्योंकि जैसे ऊपर किया वैसे ही कंटिन्यूइंग लाइक दिस हमारे पास यहां से n1 n2 n3 nk आ जाएंगे, और ये जो n1 n2 n3 nk आएंगे, इनसे जो सब सीक्वेंस बनेगी fnk, उस सब सीक्वेंस को हम प्रूव करेंगे कन्वर्जेस टू f इन कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगी, तो वो वाला रिजल्ट इनकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। तो देखें अब आगे क्या कह रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास इनकी हेल्प से जो ये सेट बने हैं, इस सेट की यूनियन i इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी को हम क्या कह रहे हैं, e के। मतलब यहां जो ये सेट आप देख रहे हो, ये जो सेट है यहां से 1/k लिख रहे हैं, 1/1 1/2 1/3, ये जो सेट्स है इनकी जो यूनियन है, इनकी जो यूनियन है उसको हम क्या कह रहे हैं, ई के। इसका मतलब क्या हुआ, E1 अगर हम कह रहे हैं E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x सच दैट मॉड एफ एन आई एक्स माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
1/i, ये जो है मेरा E1 होगा। E2 क्या होगा, ये E1 है 1 to infinity, E2 क्या होगा, यूनियन I इज इक्वल टू K to infinity था, तो E2 क्या होगा, यूनियन I इज इक्वल टू 2 to infinity एंड सो ऑन, जो भी लिखा हुआ है यही सेम एज इट इज लिखेंगे। तो ये देखो E1 जो है वो यूनियन 1 to infinity है, E2 जो है वो यूनियन 2 to infinity है, E3 जो है वो यूनियन I इज इक्वल टू 3 to infinity होगा। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है E1 E2 E3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब अगर ये E1 है, अगर ये E1 है यूनियन 1 to infinity, तो इसके अंदर होगा E2, इसके अंदर होगा E3, मतलब प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और E इज इक्वल टू क्या करें, E के की इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू 1 to infinity, क्योंकि जनरली जब हमने पहले भी किया है प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, E1 जो है E2 जो है E3 जो है एंड सो ऑन, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती थी। और इन सबकी जो इंटरसेक्शन है, इन सबकी इंटरसेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, E से। तो इसलिए एक बार प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला जो रिजल्ट है उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। हालांकि बस रिजल्ट ही यूज करना है हमें, रिजल्ट तो आई थिंक सबको याद होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार मेंशन है कि उस रिजल्ट में क्या था हमारे पास। देन इट इज क्लियर दैट, इसमें यही बात कही है, ई के जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, सारे के सारे मेजरेबल सेट्स है और उनकी क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ई के जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स है, और यूजिंग द रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, उस रिजल्ट में हमने क्या कहा था, ई एन बी एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, ई एन बी ए इनफाइनाइट डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, दैट इज ए सीक्वेंस विद en plus 1 is contained in en, e2 is contained in e1, e3 is contained in e2 and so on। और अगर मेजर ऑफ E1 फाइनाइट है, E1 E के ये है, मेजर ऑफ E1 अगर फाइनाइट है, तो हम क्या कहते हैं, तब हम इस रिजल्ट को कहते हैं मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ En n इज इक्वल टू 1 to infinity, या ये कहो, या इसको हम E कहते हैं, मेजर ऑफ E इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ En, प्रोपोजिशन ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी लग रहा है कि इस रिजल्ट का यूज क्या होगा, इस रिजल्ट का यूज जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर होता है, हम कहते हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि Fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू F ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है कि Fn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू F होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब वो फंक्शंस जिनके लिए वो कन्वर्जेंट नहीं है, उस पार्ट की जो मेजर, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कोई भी रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, वो वैल्यूज जिसके लिए वो फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस पार्ट की मेजर क्या होनी चाहिए, जीरो। तो जैसा आप यहां देख रहे हो, यहां इसमें मैं लास्ट में क्या प्रूव कर रहा हूं, मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो सब सीक्वेंस बनेगी एफ एन के कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रूव करेंगे, मतलब वो पार्ट जिसके लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, उस पार्ट की जो मेजर कन्वर्जेस टू एफ का मतलब क्या होता है, मॉड एफ एन के माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि इस डिफरेंस को फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए इस वैल्यू को लेस देन एप्सिलॉन कहते हैं, और इसका मतलब जिसके लिए ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगी, देखो सब में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 1/3, तो उस पार्ट की जो मेजर है, उस पार्ट की मेजर जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता था, लेस देन एप्सिलॉन वाला रिजल्ट जहां होल्ड नहीं करता था, उस पार्ट की मेजर जीरो शो कर देंगे, और बाकी जो पार्ट होगा अदर देन ई जो पार्ट होगा, वहां प्रूव कर देंगे कि वो कन्वर्जेस टू एफ हो जाएगा। तो इसका मतलब एफ एन के जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू एफ, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यह रिजल्ट किया है कि मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू लिमिट के टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ ई के, और यहां से अब आपको पता ही है कि मेजर ऑफ ई के क्या होगी, ये ई के है, तो मेजर ऑफ ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ दिस यूनियन। और काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी से आपको पता है, काउंटेबली सब एडिटिव प्रॉपर्टी से आपको पता है कि मेजर ऑफ यूनियन जो है वो लेस देन और इक्वल टू समेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू के टू इंफिनिटी मेजर ऑफ दिस पार्ट, और इस पार्ट की जो मेजर है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e है, इस पार्ट की जो मेजर है वो हम क्या लेकर चले हैं, लेस देन 1/2 रेज टू द पावर आई, यानी ये वाली जो पार्ट है लेस देन, ये समेशन तो एज इट इज आ गया, इस पार्ट की मेजर हमने क्या ली थी, लेस देन 1/2 रेज टू द पावर आई। 1/2 रेज टू द पावर आई का मतलब क्या हुआ, 1/2 रेज टू द पावर के, आई की वैल्यू के से इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1/2 रेज टू द पावर के प्लस 1 प्लस 1/2 रेज टू द पावर के प्लस 2 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम a/1 माइनस आर,
a/1 माइनस आर से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। और k टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए आपको पता है, बच्चे को पता है कि ये वाली वैल्यू 0 को टेंड करती है। एज k टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए ये वाला पार्ट 0 को टेंड करता है, यानी इस पर अगर लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी मेरे पास मेजर ऑफ ई क्या हो जाएगी, 0। मतलब वो पार्ट जहां ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन वाला पार्ट है, उस पार्ट की मेजर क्या होगी, 0। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे अदर देन ई सेट, जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां हम कन्वर्जेंस वाला रिजल्ट प्रूव कर देंगे। और कन्वर्जेंस वाला रिजल्ट प्रूव कर देंगे इसका मतलब कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाएगा। बड़ा प्यारा रिजल्ट है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, नाउ इट रिमेन्स टू वेरीफाइड दैट। अब हमारा काम केवल क्या रह गया कि जो ये fn के जो सीक्वेंस थी, सब सीक्वेंस ऑफ fn थी, कन्वर्जेस टू f ऑन x माइनस ई प्रूव कर देंगे। हमने क्या प्रूव करना था, fn के सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f हमने प्रूव करना था ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हमने प्रूव करना था दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैं क्या प्रूव कर दूंगा, कन्वर्जेस टू f ऑन x माइनस ई। x माइनस ई में कन्वर्जेस है और ई में कन्वर्जेस नहीं है, और ई पार्ट की मेजर हमने क्या प्रूव कर दी, 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कन्वर्जेस टू f ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बस। तो अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं fn के सबसीक्वेंस कन्वर्जेस टू f ऑन x माइनस ई, यानी कोई भी पॉइंट अगर x माइनस ई में बिलोंग करता है तो उसके लिए ये सबसीक्वेंस कन्वर्जेस टू f होगी। तो हम x नॉट कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट x नॉट जो है वो ई में बिलोंग नहीं करता। ई में का मतलब क्या है कि हम लिख रहे हैं x नॉट जो है वो माइनस ई में बिलोंग करता है, क्योंकि x माइनस ई का कोई पॉइंट लेकर चल रहे हैं। तो अगर x नॉट आर्बिट्रेरी पॉइंट है, x नॉट जो है वो x माइनस ई का आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो x नॉट पर अगर कन्वर्जेंट हो जाएगी तो इसका मतलब x माइनस ई में एक पॉइंट पर है, और ये x माइनस ई का कोई भी पॉइंट है तो इसका मतलब x माइनस ई के सभी पॉइंट्स पर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। बिल्कुल इजी रिजल्ट। तो x नॉट ई में बिलोंग नहीं करता, लेकिन ई क्या था, इन सब की यूनियन। अब x ई में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब x इस इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा, और x इस इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा। भाई अगर x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करता, तो अगर x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं करता तो वो या तो a में बिलोंग नहीं करेगा या b में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब किसी न किसी एक में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई एक ई के ऐसा है जिसमें x नॉट बिलोंग नहीं करता। तो x नॉट जो है वो ई एम में बिलोंग नहीं करता फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। तो x नॉट ई एम में बिलोंग नहीं करता, और ई एम क्या था मेरा, ये EM यही था, x such that fn के minus fk is less greater than or equal to 1 upon k, k greater than or equal to m ले लिया। अगर पर्टिकुलर m लेना चाहते तो यहाँ m भी लिख सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो x नॉट जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा फॉर ऑल k greater than or equal to m। और इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, x नॉट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो किसको सेटिस्फाई करेगा, अगर मैं यहाँ इसमें x नॉट पुट करता हूं तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई के नहीं होगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई के नहीं होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 बाई के। तो मोड एफ एन के एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन 1 बाई के फॉर ऑल के ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ एन के जो सब सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू एफ एट पॉइंट एक्स नॉट। 1 अपॉन के टेंड्स टू 0 एज के टेंड्स टू इंफिनिटी। और इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट के टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन के एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। मतलब जो एफ एन के सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू एफ है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। लेकिन एक्स नॉट हमने क्या लिया है, एक्स माइनस ई का आर्बिट्रेरी पॉइंट। सिंस एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स माइनस ई, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन के एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ई। और एक्स माइनस ई के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, लेकिन ई के लिए होल्ड नहीं करता। ये रिजल्ट एक्स माइनस ई के सभी पॉइंट्स के लिए होल्ड करता है, लेकिन ई के पॉइंट के लिए होल्ड नहीं करता। लेकिन ई की जो मेजर थी वो क्या है, 0। मतलब जहां ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, ये एक्स माइनस ई था, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्स के कुछ पॉइंट पर ये रिजल्ट होल्ड करता है, लेकिन जिन पॉइंट्स पर होल्ड नहीं करता उस पार्ट की जो मेजर है वो क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एन की कन्वर्जेस टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ये हमारा बड़ा प्यारा रिजल्ट है, इजीली आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे रिलेटेड कुछ सिंपल रिजल्ट्स और हैं जिनको बच्चे अगर एक रीडिंग ले लेते हैं तो उसके बाद प्रूव कर सकते हैं। बस उनमें एक एक स्टेप है हर एक क्वेश्चन में,
वो पता होना चाहिए, और वो बच्चे को इजीली पता होता है, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर एफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ है, जी एन सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू जी है, तो हमने प्रूव करना है कि एफ एन प्लस जी एन जो होगा वो कन्वर्जेस टू एफ प्लस कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ प्लस जी होगा। फिर एफ एन पॉजिटिव कन्वर्जेस टू एफ पॉजिटिव होगा। एफ पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट ऑफ फंक्शन एफ। एफ पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट, और उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जीरो। एफ नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ एंड जीरो, नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ की फॉर्म में कह देते हैं। और जनरली हम इन दोनों फंक्शंस को, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव जो फंक्शन है, इनको हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव फंक्शंस। नॉन नेगेटिव फंक्शंस होते हैं, तो इनको भी हम प्रूव करना चाहते हैं कि एफ एन नेगेटिव की जो सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होगी? कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ नेगेटिव। और मोड एफ एन जो सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी? कन्वर्जेस इन मेजर टू मोड एफ। तो इन रिजल्ट्स को प्रूव करना चाहते हैं। सिंपल रिजल्ट है क्या? एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन, हमारे पास क्या गिवन है? एफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ। तो डेफिनेशन पता है कि दिस ग्रेटर देन एप्सिलॉन भी कह सकते थे, एप्सिलॉन बाई टू कह दिया। एप्सिलॉन बाई टू क्यों कह दिया? क्योंकि हमें आगे जाके इनका सम लेना है, तो एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन बाई टू इज मेजर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कह दिया। इसको चाहते तो यहाँ डेल्टा वन डेल्टा कुछ भी लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये नहीं है कि यहाँ एप्सिलॉन बाई टू लिखा था जी, यहाँ एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिख दिया? तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई टू ले ली, क्या फर्क पड़ता है? किसी को अगर यहाँ एप्सिलॉन बाई टू लिखने में प्रॉब्लम हो तो डेल्टा वन डेल्टा टू लिख के काम चला लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वन, एफ एन कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ है, तो उसके लिए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वन आ गया। इसी वे में जी एन सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर जी है, तो इसके लिए भी तो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। वहां हमने एम वन का यहाँ क्या कहते थे? एम टू। सच दैट कि ये जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम टू। इसमें एक रिजल्ट में मेरे पास एम वन आ गया, एक में एम टू आ गया। मान लो एम वन की वैल्यू 7 होती, एम टू की वैल्यू 10 होती। मैं ये चाहता हूं कि दोनों में मेरे पास सेम आ जाए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। तो आप देखो ये रिजल्ट मान लो 7 के लिए, 7 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए ट्रू था। ये रिजल्ट 10 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो अगर मैं इन दोनों के प्लेस पर 10 लिख दूं, तो जब ये 7 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए ट्रू है, तो 10 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। ये भी 10 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब मैं इनमें m1 m2 लिखूं या इनके प्लेस पर m लिख दूं, मतलब ये दोनों जो रिजल्ट हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए ट्रू हो जाएंगे। क्योंकि पहले एफ एन अलग सीक्वेंस थी, कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ, जी एन अलग सीक्वेंस थी, कन्वर्जेस इन मेजर टू जी। तो उनके लिए ये m अलग हो सकते थे, लेकिन अब हम क्या डिफाइन कर लेते हैं कि m जो है वो इन m1 और m2 का मैक्सिमम है। तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो m के लिए भी होल्ड करेंगे। और फिर उसके बाद अब हम ये वाला पार्ट प्रूव करना चाहेंगे। तो m हमने मैक्सिमम ले लिया, तो अब हमने जो पार्ट प्रूव करना है, हमने क्या प्रूव करना था? एफ एन प्लस जी एन कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ प्लस जी। और ये प्रूव करने के लिए, ये पार्ट प्रूव करने के लिए आपको पता है ये वाला पार्ट, x belongs to E such that mod of fn plus gn of x minus f plus g of x is greater than or equal to epsilon। इस पार्ट की मेजर लेस देन डेल्टा प्रूव कर दूं, इस पार्ट की मेजर लेस देन डेल्टा प्रूव कर दूं, तो क्या कह पाऊंगा? एफ एन प्लस जी एन सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ प्लस जी। तो इसके लिए ये जो पार्ट है, इसके लिए देखो एक पार्ट मैंने ये बनाया था पहले, एक ये बनाया था ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू। अगर मान लो पहले वाली वैल्यू ये जो है ना एफ एन प्लस जी एन माइनस एफ प्लस जी है, इसमें एक पार्ट क्या बनता है? इसमें एक पार्ट क्या बनता है? मोड एफ एन माइनस एफ वाला पार्ट, प्लस दूसरा पार्ट क्या बनता है? मोड जी एन माइनस जी वाला पार्ट। अगर दोनों वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाएंगी, ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ये वाली वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई टू से लेस, तो टोटल सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेकिन यहां सम क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम एक, या तो ये या ये क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू। दोनों में से कम एक, दोनों भी हो ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू, या कम से कम एक ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू होगा,
तो ही टोटल सम ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन हो सकता है। पहले भी हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए यहां हमने क्या कहा है कि ये जो टोटल पार्ट है ये कंटेंड होगा उन सभी x के लिए जिनके लिए मॉड एफ एन माइनस एफ की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 है, प्लस वो सभी x जिसके लिए जी एन माइनस जी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। क्योंकि इसमें जो पॉइंट आएंगे वो या तो इसमें आ जाएंगे या इसमें आ जाएंगे, तो ये वाला पार्ट इसका सबसेट होगा। और आपको पता है ए इज सबसेट ऑफ बी प्लस सी हो तो क्या कहते हो, मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ बी प्लस मेजर ऑफ सी। तो मेजर ऑफ दिस पार्ट इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ बी प्लस मेजर ऑफ सी। और ये मेजर हमने क्या कही थी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये मेजर भी क्या कही थी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन कह लो या डेल्टा 1 डेल्टा 2 कह देते, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इजिकल टू डेल्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा लिखना चाहो तो डेल्टा लिख लो, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रिजल्ट क्या कहता है, एफ एन प्लस जी एन सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ प्लस जी। और यही पार्ट हम प्रूव करना चाहते थे। इसी वे में सेकंड पार्ट पॉजिटिव पार्ट के लिए, नेगेटिव पार्ट के लिए और मॉडुलस फंक्शन के लिए, तीनों में पैटर्न सेम बनता है। एक पैटर्न को देख लो, सेकंड और थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट को सेम पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हो। एफ एन कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ गिवन है, तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that by definition of convergence in measure for all n greater than or equal to m के लिए ये रिजल्ट हो। यहाँ एप्सिलॉन लिखो डेल्टा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, रटना नहीं है कि एप्सिलॉन ही लिखना है, कहीं एप्सिलॉन बाई 2 लिखना, मन में आए कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये वाला पार्ट हमारा है। अब हमने क्या प्रूव करना है, एफ एन पॉजिटिव कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे क्या करना है कि मेजर किसकी, x सच दैट मॉड एफ एन पॉजिटिव x माइनस एफ पॉजिटिव x ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, इस पार्ट की मेजर लेस देन डेल्टा कह दूं या एप्सिलॉन कह दूं तो हम ये वाला पार्ट कह पाएंगे। तो वो पार्ट कहना है, कन्वर्जेस इन मेजर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। देखो अब इसकी हेल्प से जो एफ एन पॉजिटिव माइनस एफ पॉजिटिव का मोड फाइंड आउट करो तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एफ एन माइनस एफ होगा। सिंपल रिजल्ट है। 16th जो पार्ट है हमारा, 16th पार्ट वीडियो जो है ये 22nd वीडियो है हमारा। जो 16th वीडियो है उसमें हमने एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डायरेक्ट पता चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां से देख के देख लेना कि ये जो वैल्यू है ये इससे लेस देन और इक्वल टू कैसे होती है, क्योंकि ज्यादा कुछ बताने का नहीं, क्लियरली ही पता चल जाता है कि अगर हमें एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव जो फंक्शंस हैं उनका माइंड में पिक्चर क्लियर हो। वैसे लिख के दिखाया था एफ पॉजिटिव का मतलब है मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जीरो, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप पुट करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा कि दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ एन माइनस एफ। तो इसका मतलब मॉड एफ एन एक्स पॉजिटिव एक्स माइनस एफ पॉजिटिव एक्स लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट होगा। ये वाला पार्ट इससे लेस है, तो इसका मतलब ये जो सेट बनेगा इसकी हेल्प से जो इस टाइप का सेट बनेगा, जब ये वाली वैल्यू इससे लेस है तो ये वाला पार्ट हमेशा इसका सबसेट बनेगा। एफ एन पॉजिटिव के लिए ये है, नेगेटिव वाला पार्ट लिखोगे ना, यहाँ नेगेटिव वाला पार्ट लिखोगे थर्ड पार्ट में तो सेम पैटर्न पे सेम सोल्व होगा, ये वाला इसका सबसेट। इसका मतलब मेजर ऑफ दिस सेट इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ दिस सेट, और इस सेट की मेजर हमने क्या लिया है, लेस देन एप्सिलॉन। इस पार्ट की मेजर लेस देन एप्सिलॉन, मतलब इस पार्ट की मेजर लेस देन एप्सिलॉन, तो क्या कह सकते हैं, एफ एन पॉजिटिव कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ पॉजिटिव। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट, इसमें भी यही है सेम पार्ट, वहां हमने पॉजिटिव लिखे थे यहां हमने नेगेटिव लिख दिए, सेम वही पार्ट सेम वे में आप सॉल्व कर सकते हो। ट्राई यूर सेल्फ, सेम पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हो। इसी वे में जो फोर्थ पार्ट है मॉडुलस फंक्शन का, एफ एन कन्वर्जेस इन मेजर वाली, ये तो वही डेफिनेशन। ये क्या है, मॉड ऑफ, जैसे वहां हमने एफ पॉजिटिव माइनस एफ एफ एन पॉजिटिव माइनस एफ पॉजिटिव लिखा ना, आप देखना मॉड ऑफ दिस वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वैल्यू होती है। मॉडुलस फंक्शन का भी बच्चे बच्चे को पता है। और इसके बाद आगे का जो पैटर्न है सेम है, जैसे सेकंड पार्ट में किया, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सेम है। तो इसलिए एक रीडिंग जरूर ले लेना ताकि आपको भी पता चल जाए कि हाँ जी सेम है और सेम प्रूफ है, इसको आप कर सकते हो। एक लास्ट रिजल्ट और है जिसको हम कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सिंपल रिजल्ट है, बस इसमें एक दो ट्रिकी पॉइंट आ जाते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। सेम पैटर्न पे आप इसको सॉल्व
कर सकते हो कि एफ एन कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ है, तो अल्फा अगर कोई भी रियल नंबर है, अल्फा अगर कोई भी रियल नंबर है, तो अल्फा एफ एन जो सीक्वेंस फॉर्म होगी वो कन्वर्जेस इन मेजर टू अल्फा एफ होगी। तो अल्फा के केस में हमें डिफरेंट केसेस लेके सॉल्व करना है। मीनिंग वही है, सॉल्व उसी तरीके से होता है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा एक दो केसेस बढ़ जाते हैं तो हमें एक बार देखने की जरूरत है। तो पहले तो एफ एन कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ की डेफिनेशन पता ही है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that measure of x such that mod fnx minus fx greater than or equal to epsilon की जो मेजर है वो लेस देन एप्सिलॉन या लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये हम लेकर चल रहे हैं और हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए अगर अल्फा 0 है तो 0 है तो 0 इज कन्वर्जेस इन मेजर टू 0, यहां भी 0 पुट कर दो, यहां भी 0 कर दो, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और करेगा तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू है। अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए रिजल्ट ट्रिवियली ट्रू है। तो अब हम ले लेते हैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा नॉन जीरो है, लेकिन अल्फा नॉन जीरो के केस में हम टू केसेस ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं मोड अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 1, फिर लेंगे मोड अल्फा इज ग्रेटर देन 1। तो पहले मोड अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए देखो सिंपल डायरेक्ट हो जाता है, ये मोड अल्फा एफ ऑफ एन माइनस अल्फा एफ में से अल्फा को कॉमन ले सकते हो, मोड अल्फा इनटू दिस, और मोड अल्फा क्या है लेस देन और इक्वल टू 1, मोड अल्फा क्या है लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू मोड एफ एन माइनस एफ। ये अब इसके बाद वाला पार्ट सेम है जो हमने इससे पहले वाले रिजल्ट भी किए थे ना, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में क्या था, मोड एफ एन पॉजिटिव माइनस एफ पॉजिटिव को लेस देन और इक्वल टू एफ एन माइनस एफ, ये लिखा था। बी पार्ट में ये लिखा था, सी पार्ट में यहां नेगेटिव के साइन लगा दिए थे, फोर्थ पार्ट में यहां मोड के साइन लगा दिए थे, और अब ये वाली वैल्यू इसको भूल जाओ, ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू दिस, आगे वाला पार्ट सेम है, सेम वही यहां अल्फा एफ एन ऑफ एक्स माइनस अल्फा एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन के लिए सबसेट हो जाएगा इस वाले पार्ट का। और अब मेजर बोथ साइड लेंगे तो मेजर ऑफ दिस पार्ट सबसेट है, तो मेजर ऑफ दिस पार्ट इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ दिस पार्ट हो जाएगी, और इस पार्ट की मेजर क्या है लेस देन एप्सिलॉन, और इस पार्ट की मेजर लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब इस पार्ट की मेजर क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन, और इस पार्ट की मेजर लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ अल्फा एफ एन सीक्वेंस कन्वर्जेस इन मेजर टू अल्फा एफ। ये हमने किसके लिए प्रूव किया, अगर मोड अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1 है, देखो मोड अल्फा लेस देन और इक्वल टू 1 था, लेस देन और इक्वल टू 1 था, तो हम इसको इस वे में लिख पाए जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किया था। लेकिन अगर मोड अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो यहां मोड अल्फा होता, तो इसको मैं यहां लेस देन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मुझे इसके लिए अलग से एक केस बना के कि मोड अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए, और उसको अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करें कि अगर मोड अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो हमने जो एफ एन कन्वर्जेस इन एफ वाला जो लिया था, कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ लिया था, उसमें बस स्लाइड चेंज करना है, बाकी काम हो जाएगा। एफ एन कन्वर्जेस इन मेजर टू एफ था, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, हम जो लेते हैं ना मेजर ऑफ एक्स सच दैट, मेजर ऑफ एक्स सच दैट मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन लिख रहे थे ना, जहां वहां हम बस, क्योंकि एप्सिलॉन तो कुछ भी ले सकते हैं ना, एप्सिलॉन एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन बाई थ्री, तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन मोड अल्फा इज लेस देन डेल्टा, जो लेते थे डेल्टा की वैल्यू क्या ले ली एप्सिलॉन अपॉन मोड अल्फा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन मेजर। एप्सिलॉन के प्लेस पर एप्सिलॉन अपॉन मोड अल्फा ले दिया बस, और इससे अब हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या हमें क्या लेना है, मेजर ऑफ एक्स सच दैट दिस पार्ट mod of alpha fn x माइनस दिस पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें से अब मैं इस अल्फा को कॉमन लूंगा और इस अल्फा से डिवाइड कर दूंगा बस। तो क्या किया इसमें से मोड अल्फा कॉमन लिया, और मोड अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो उससे मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो यहां से ये जो पार्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू मोड अल्फा अपॉन मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन मोड अल्फा आ गया, और ये वाली वैल्यू हमने क्या ली है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मोड अल्फा, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मोड अल्फा। और यहाँ ये अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, ये अल्फा नहीं है, इसको आप डेल्टा समझ लो, अल्फा कोई नहीं है कि ये अल्फा है लेस देन अल्फा है, वैसे तो लेस देन अल्फा
का कोई यूज नहीं होता क्योंकि स्मॉल वैल्यू चाहिए थी, तो डेल्टा लिखें तो अच्छा लगेगा। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा एफ एन जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस इन मेजर टू अल्फा एन हो जाए, अल्फा एफ हो जाएगी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो बिल्कुल इजी रिजल्ट है, थोड़े से ट्रिकी रिजल्ट हैं, अगर डेफिनेशंस क्लियर हैं हमें तो हमें इन रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीली हम इन रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।